अरे स्टार्ट सर। यस। मैं ये बोल रहा था सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या करा दिया था मैंने आपको। क्या करा दिया था? ये तो कल हम लोगों ने किया था, वो वाला क्लासिफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट वगैरह हो गया, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट भी हो गया, एडजॉर्प्शन थ्योरी भी हो ये गया। सर शुरू करना है, ये कोलाइडल कोलाइडल स्टेट शुरू करना है। कोलाइडल स्टेट शुरू करना है नया चैप्टर, मतलब नया वो, सॉरी, पार्ट जो है इसका। नहीं, आपने सेंड नहीं किया हुआ इसके बाद। हाँ वो कर रहा हूँ सर। जियो लाइट तक किया था हम लोगों ने। हाँ कर दिया सर मैंने, देखिए। सेंड कर दिया। तो सर ये फिर अब इसमें पहला है कोलाइडल स्टेट। हम्म। तो सर अब क्या होता है कोलाइडल स्टेट, बताओ। जैसे क्या होता है, साइज वगैरह का वो होता है। साइज जैसे क्या है ना, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है क्या। क्या सर? हाँ, मैं ये बोल रहा था आपको, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको। स्टार्ट करते हैं अच्छे से। हम्म। तो जैसे क्या है कि एक जो था ना, कि एक को बोलते हैं हम, जैसे मान लो कि आपको पता है कि दुनिया में अगर आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें क्या होगा, दो चीज़ होंगी जो भी हम अभी करने वाले हैं। एक तो होगा, एक तो क्या होगा पता है, दो होंगे सॉल्यूट और एक होंगे सॉल्वेंट। तो इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है, वो फोकस करना है कि साइज क्या क्या है, साइज और पार्टिकल्स क्या क्या हैं। जैसे एक तो डिस्कस करेंगे, सर बचपन में आपने देखा होगा, होता क्या है ना, तीन टाइप्स के सॉल्यूशन मेनली होते हैं। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और एक होते हैं सस्पेंशन। आपको पता है ना, सस्पेंशन जो होगा, इसके पार्टिकल, अब आपको पता है इनके, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा इनके साइज जो होंगे बहुत स्मॉल होंगे। साइज क्या होंगे इनके, वेरी वेरी स्मॉल, राइट। साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन अगर बात करो कोलाइडल का, इसका जो साइज होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है साइज इनके। और इनका जो होता है साइज, जो होता है साइज जो होता है ग्रेटर होता है 1000 नैनोमीटर से। इसका आपको पता है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। तो इस टॉपिक में जो हम करने वाले हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे केवल कोलाइडल के बारे में। कोलाइडल के जो पार्टिकल्स वगैरह क्या हैं, क्या क्या है ना डिस्टिंग्विश करते हैं। तो जैसे क्या है, एक चीज़ जो याद रखने वाली क्या है कि कोलाइडल जो स्टेट होता है ना, तो कोलाइडल जो स्टेट है, कोलाइडल ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होता है, कोलाइडल स्टेट्स मैटर होता है, इज ए स्टेट, इज ए स्टेट, एक टाइप का स्टेट होता है इन विच। ये सर आपने स्क्रीन शेयर क्यों नहीं करा है तब से? नहीं किया है क्या, मैं लिखे जा रहा हूँ, आप बोले रहे हैं तो देखा नहीं शॉर्ट से, फोटो कर दिया है, मेरे को लगा ना कि कर दिया है। हुआ देखिए तो ब्रदर, नहीं सर। देखिए अब हाँ अब आए। हो गया, अब हो गया। ठीक है, ओके सर। तो तब से लिखे जा रहा था मैं। तो अब जैसे मुझे क्या लगा है। अभी आप सिर्फ वैसे ही बोल के ही पढ़ा रहे हो, तो मैंने कहा अच्छा। स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं। पता नहीं, तो- इसमें कुछ लिखना नहीं होगा कुछ। अच्छा हाँ, ऐसा होता है। तो कोलाइडल जो जो कोलाइडल जो स्टेट्स जो होते हैं ना, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल का जो स्टेट होता है, जो ये जो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन है ना, जिसमें क्या आपको पता है, इनविच जैसे कि आपने वो कभी देखा ना, क्ले मिट्टी वगैरह देखा होगा, इनविच साइज बड़ा डिपेंड करता है। इनविच जो साइज जो होगा पार्टिकल्स का, क्या होगा साइज ऑफ पार्टिकल, पता है ये जो होगा ना, 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब पता है आपको यस सर। कितना। तो
होमोजीनियस है ये, होमोजीनियस सॉल्यूशन which contains small solute particles dispersed throughout a solvent. इसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन और इसका पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर होता है, फिर है सस्पेंशन। और आपको पता है ना कि ये जो पार्टिकल जो होते हैं ना, इतने ये होते हैं, ये पास हो सकते हैं, एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर से भी क्या हो जाते हैं, ये पास हो जाएंगे। लेकिन जो क्या होते हैं, बट नॉट थ्रू वेजिटेबल्स और एनिमल मेम्ब्रेन। ओके सर, ये किसमें इम्पोर्टेंट आज की बात है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, अगला स्टार्ट करते हैं। इसी में एक और चीज़ है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, बताने वाला है। दोनों से निकल सकता है ना, तो फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। तो ट्रू सॉल्यूशन हो गया, ये आपको जानना है ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है। गॉट इट सर। तो ये तो कोलाइडल वाले हो गए। तो अब इसमें अभी डिस्कस करेंगे सबके बारे में अलग अलग से। देखिए, थोड़ा बहुत मैंने आपको आइडिया दे दिया कि कोलाइडल जो होता है, आपको एक चीज़ और याद रखना है, कोलाइडल जो होते हैं इज नॉट अ सब्सटेंस, बट क्या है, बट इट इज अ स्टेट। यस सर। स्टेट होता है किसका, which depends on the molecular size. State of a substance which depends upon the molecular size. depend upon the molecular size, है ना। एक ये तरीका हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें तीन हो गए। अब जो है, जो हम करने वाले हैं, जो मेन जो फंडा है, हम ये करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। देखो, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताइए। जैसे पहले हाँ, उसमें सर ट्रू सोल्यूशन हमने कर लिया। फिर सस्पेंशन में ये होता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं, और उसमें ये होता है कि जो पार्टिकल साइज होता है वो मोर देन 1000 न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन मीटर कह रहा हूँ, नैनोमीटर। और इसमें जो पार्टिकल जो होते हैं, और वो होता है नहीं होता है नेकेड आई से। सस्पेंशन जो होता है वो विजिबल होता है टू नेकेड आई अंदर माइक्रोस्कोप। नहीं, ये विजिबल हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता है, ये विजिबल होगा नेकेड आई से विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से विजिबल नहीं होता, मैं कह रहा हूँ अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होता है। नेकेड आई से तो ऑब्वियसली नहीं होता विजिबल, अंडर माइक्रोस्कोप विजिबल होता है। और ये पास कर सकता है थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, मतलब नहीं कर सकता पास ना ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ना एनिमल मेम्ब्रेन। और ट्रू सॉल्यूशन जो है पास कर सकते हैं, पता है ना। हाँ सर। ये वाला है। और कोलाइडल में क्या क्या बोलोगे, कोलाइडल में। और सर जो कोलाइडल सोल्यूशन है हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है। ये तो बात सही बात है, दो सब्सटेंस वो कंटेन करता है पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। मतलब जैसे मिल्क है, उसमें कोलाइडल सर उसमें होते हैं 1 to 1000 न्यूटन मीटर के, 1 to 1000 नैनोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं। डायमीटर उनका होता है 1 to 1000 नैनोमीटर का। तो इनको नेकेड आई से नहीं दे सकते। बाकी लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी इनसे देन दे कैन बी सीन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी but not through animal membrane. बट नॉट थ्रू, वही वाला है, इसका अपोजिट है। तो इसका एनिमल मेम्ब्रेन। हाँ, हाँ, साइज बाकी और ये डिस्पर्स्ड फेज होता है, कंटेन पार्टिकल्स ऑफ सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज सिंथेसाइज्ड पॉलीमर और प्रोटीन। और फिर इसमें और एनी एग्रीगेट ऑफ मेनी एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन। तो ये इसमें इनॉर्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास होता है। बाकी
जैसे कोई क्यूब हो गया उसमें होता है, तो कोलाइडल सोल्यूशन इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। से इधर ये तो ये जो होता है क्योंकि उन दोनों के बीच में होता है ना, कि ट्रू होता है 1 से छोटा और वो होता है 1000 से बड़ा। ये 1 और 1000 के बीच का पार्ट है कोलाइडल। तो ये तो होता है। ठीक। बाकी अगले पेज पे एक अच्छा टेबल दे रखा है, उसमें ये प्रॉपर्टी सारी लिखी हुई है कि नेचर क्या है। तो सस्पेंशन का हेट्रोजीनियस है, कोलाइडर का भी हेट्रोजीनियस है, ट्रू सोल्यूशन का होमोजीनियस है। फिर उनका साइज बता हुआ है, सेपरेशन, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन तो वो हो गया, क्या कहते हैं, एनिमल वाला ही। तो ट्रू में तो दोनों ही नॉट पॉसिबल है, कोलाइडल में ऑर्डिनरी पॉसिबल है, सॉरी ऑर्डिनरी जो है, ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन पॉसिबल है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल है। एक सेकेंड, इसमें कह रहा है कोलाइडल का ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि साइज जो होंगे इजीली उससे पास कर जाएंगे जो फिल्टर पेपर वगैरह होगा, क्योंकि इसके भी तो साइज कितने होते हैं, अगर कोलाइडल बोला जाए ना नहीं, वन। बट वो यहाँ तो कह रहा है ना कि, यहाँ पे तो कह रहा है दे कैन, कहाँ गया लिखा था ना। डिफ्यूज स्लोली, वो लोग की स्कैटरिंग ऑफ ये नहीं, सेटल इजीली, ओके विजिबल। हाँ, इसमें कहाँ नहीं, मैं कह लिखा रहा है? हूँ ये देखो ना, सच पार्टिकल्स कैन बी नॉर्मली सीन विद नेकेड आई, हाउएवर लाइट कैन बी रिसीव देम अंडर द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड सोल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन। साइज का ही है, तो आपको पता है कि एनिमल मेम्ब्रेन में उसके जो एनिमल पोर्स मेम्ब्रेन से होंगे। नहीं पास कर सकता, मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि वो रोक लेता है, उसको फिल्टर कर देता है। ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन वाला तो पॉसिबल हो गया ना, मतलब क्योंकि अगर वो नहीं पास कर सकता है उससे, मतलब कर दिया उसने उसको सेपरेट, तो फिल्ट्रेशन तो होगा ही ना। हम्म। और सस्पेंशन में तो वो निकल जाता है, सस्पेंशन में दोनों में से निकल जाता है वो। सस्पेंशन में नहीं कर सकते ना। अब मतलब सस्पेंशन में थोड़ी निकल नहीं सकता है वो, मतलब पॉसिबल है। अगर नहीं निकल सकता है तभी तो पॉसिबल होगा, तभी तो सेपरेट होगा। मतलब मैंने बोला कि मेरे अगर यहाँ पे अगर कुछ दिया हुआ है और इसके होल्स इतने छोटे छोटे हैं कि इस हम्म सब्सटेंस से इससे जा ही नहीं पाए, तो अगर नहीं जा पाया इसका मतलब एक ही वैलिड है कि इसके पोर्स के साइज स्मॉल है और वो इसका तो साइज ठीक है, बड़ा है। बट वही उसका यही मतलब हो ना कि फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब उसका है ये सर। थोड़ी मतलब हाँ। फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। यस यस। मतलब तो वही हुआ कि फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल, क्योंकि अगर वो रोक लेगा उसको, अलग कर देगा, तभी तो फिल्ट्रेशन उसी को तो कहते हैं ना। फिर कह रहे हैं सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, कहता है सेटल अंडर ग्रेविटी सस्पेंशन में, ये सेटल ओनली ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन कोलॉइडल सोल्यूशन में। और ट्रू सोल्यूशन के डू नॉट सेटल। विजिबिलिटी, ये सारे माइक्रोस्कोप से हैं सिवाय ट्रू सोल्यूशन के। ट्रू सोल्यूशन से माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, और कोलॉइडल सोल्यूशन में पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इज ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सही है। सस्पेंशन नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हो जाएगा। और हम्म। अपीयरेंस सस्पेंशन का ओपेक है, हम्म। कोलाइडर का जनरली ट्रांसपेरेंट है, और ट्रू सोल्यूशन का ट्रांसपेरेंट है। टिंडल इफेक्ट, सस्पेंशन दिखाता है, कोलाइडल दिखाता है, और हम्म। ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखाएगा। और डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज, कोलाइडर डिफ्यूजेस स्लोली, और ट्रू सोल्यूशन डिफ्यूजेस रैपिडली। और ब्राउनियन मूवमेंट, सर ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? जिगजैग मोमेंट को बोलते हैं, जिगजैग मोमेंट इसको फ्रॉम जैसे पार्टिकल ऐसे से आता है ना, हर अच्छा, डायरेक्शन वो में। जैसे से हिलता है, हाँ समझ गया। तो सस्पेंशन में मे शो, कोलाइडल में शोज, और ट्रू सोल्यूशन में नेग्लिजिबल है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी टिंडल इफेक्ट ब्राउन इफेक्ट अभी करेंगे। पीछे दिया, स्टार्ट करें। अब वो, हाँ वो लिखा है ना, टर्म्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन मूवमेंट मेंशन अबव विल बी डिस्कस्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलॉइड्स। हाँ, अभी इसको डिटेल से पढ़ेंगे ना, तो चले आगे चलें। अब हम आगे हाँ, फिर है चलेंगे। सर phases of colloids and their classification। हम ये बोल सकते हैं ना, दो टाइप्स के फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक क्या होता है, तो डिस्पर्स फेज को तो ही बोलोगे क्या?
एक होता है डिस्पर्जन। तो ये क्या है, एक कंपोनेंट जो भी प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट, और कंपोनेंट which is present in to a small amount, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, we call them dispersed phase। याद रखिएगा। और डिस्पर्ज मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम क्या बोलोगे? हाँ बताइए। ये बोलोगे ना कि इट इज generally the component which is present in large amount are called dispersion medium। ये आप याद कर लीजिएगा। आगे देखो सर, ये वाला। अब इसके बाद एक और लिख लो, डिस्पर्जन हो गया। तो जैसे कि इसको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करो, सॉल्वेंट, इसको ट्रीट करो सॉल्यूट की तरह ट्रीट करो। आगे चलें। यस यस। यस सर। देखो ये डिस्पर्जन मीडियम हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया। एक आगे देखिए, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल टेक्टोलाइट्स को। देखो सस्पेंशन ऑफ कोलाइड्स क्या क्या होता है, आपको पता है आपको? एक तो ये बोल सकते हो आप इसको फिजिकल स्टेट, ऑफ डिस्पर्स फेज पे भी डिपेंड करता है ना? एग्री नॉट एग्री? यस सर। एंड डिस्पर्जन मीडियम, चलिए अगला चीज़ और लिखो सर, नेचर ऑफ इंट्रैक्शन पर डिपेंड करता है। बिटवीन disperse phase and dispersion medium। थर्ड है टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द dispersed phase। याद रखना आपको, कोई डाउट है आपको? नहीं। ये आप एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट्स। देखिए देखो, क्लासिफिकेशन based on the
फिजिकल स्टेट। स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है सर, क्या है इसमें अब? वही है, जैसे जैसे कि आपको पता है फिजिकल जो स्टेट होते हैं ना दोनों के, हो सकता है कि सॉलिड हो जाए या हो सकता है गैस हो जाए, तो इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड। जैसे देखोगे ना कि अगर सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, अभी कॉलम बनाऊंगा मैं, लिक्विड सॉलिड, है ना, ऐसे कर समझ करके। गया। तो एट वो होता है ना, कितना है, थ्री, 3C2 करोगे या 3P2 करोगे, तो डिफरेंट कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, 3P2 करोगे ना तो आपको आ जाएगा कि हाँ इतने अलग अलग टाइप के क्या हो जाते हैं वो अरेंजमेंट पॉसिबल है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे पहले आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना, हाँ 8 दिया हुआ है ना। तो लेकिन इसके याद रखना क्या क्या याद है आपको, तो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिड सोल होता है, यस सर। इसमें होता है सॉलिड, ये भी सॉलिड, द डिस्पर्स फेज, द डिस्पर्जन मीडियम। ये ऐसे कर करके आप इसका भी देख सकते हो, सॉलिड है और क्या है, लिक्विड है, दोनों में डिफरेंस आप पता कर सकते हैं। इसका जैसे कोई पूछे जेल, जेल क्या होता है, पता है जेल क्या होता है? जेल में जो डिस्पर्जन जो मीडियम होता है, वो होता है, ये क्या होगा पता है आपको, सॉलिड होगा, और जो फेज होगा वो बताओ क्या होता है, लिक्विड होता है, जो हम लगाते हैं ना। इसी तरह से एक और भी है, आपको पता है ना, एरोसेल भी बोले जाते हैं, एरोसेल, एरोसेल होता है, एरोसेल, इसलिए होता है डिस्पर्स फेज, आगे होता है डिस्पर्जन मीडियम। इसमें हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक हो जाता है मीडियम, क्या हो जाएगा पता, गैस, और ये हो जाएगा लिक्विड। अभी है टू डिफरेंट। मतलब ये सर एरेसोल क्या होता है? एरोसोल एक कंपाउंड होता है, जिसमें क्या होता है ना कि वो होता है ना कि जैसे कि फॉग देखा ना, फॉग वगैरह देखा ना, तो फॉग, कंपाउंड होता है कि एक स्टेट होता है? अरे फॉग फॉग देखा ना, फॉग वगैरह होते हैं, मिस्ट वगैरह होते हैं ना, तो डस्ट पार्टिकल हाँ, वगैरह जो होते हैं, तो उसमें बताओ क्या, उसमें जो फेज होता है वो लिक्विड का होता है, जो उसमें जो मीडियम जो घूमते रहता है वो किसका होता है, गैस का होता है। तो वैसे को हम्म, बोलते हैं, जैसे मिस्ट हो गया, फॉग हो गया, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं पता है, दे ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट। एरेसोल। हाँ ओके सर। आगे देखो, देखिए एक तो ये हो गया, सोल्स आपको क्लियर है। जेल पता है जेल क्या होता है? हाँ जेल सर, जेली। जेली, जेली क्या जेली? ये जो जेली जैसी होती है और क्या। क्या क्या, जेली एग्जाम्पल हो गया जेल का। किसका किसका जेली? अरे सर जेल का एग्जाम्पल है जेली या बटर। ये बटर भी होती है, तो इमल्सन, जेल वो एग्जाम्पल होगा, क्योंकि उसमें बोला है ना सॉलिड है और डिस्पोजन फेज लिक्विड किया है, तो जेली हो जाएगा। इमल्सन पता क्या होता है, इमल्सन लिक्विड होता है, लिक्विड लिक्विड, हाँ। जो बटर वगैरह घी वगैरह लगाते हैं निकालते हैं ना, दिस इज कॉल्ड, एक सेकेंड, लेकिन बटर और घी तो जेल होता है ना? है बटर घी जेल होता है। अरे ऐसा करो तुम यार, आप ऐसा करो ना कि दोनों लिक्विड ले लो, ऐसा सब्सटेंस। मैं कह रहा हूँ लिक्विड सॉलिड लोगे तो जेल बनेगा, बटर तो एक जेली है। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो?
मैं कह रहा हूँ जो जेल जो जेल कॉलॉइड होता है तो उसमें एग्जांपल जेली बटर ही तो होते हैं। दही भी तो वही है। हाँ वही है। आगे देखो। बाकी जो इमल्शन कह रहे थे, इमल्शन क्या मिल्क हो गया इमल्शन और क्या? अब देखो सुनो, अब एक अच्छा चीज़ सिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे क्या होता है ना कि एक होता है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम देखो यहाँ पे वाटर और आपको अल्कोहल और आपको बेंजीन, यहाँ पे एयर। यहाँ पे क्या क्या है यहाँ पे बोल सकते हो, देखो यहाँ पे नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, देखो यहाँ पे नेम ऑफ कोलाइडल, कोलाइडल सॉल्यूशन, नेम ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो क्या क्या होता है, तो बोल सकते हो हाइड्रोसोल, ये बोल सकते हो अल्कोसोल, बेंजोसोल, एरोसोल, एक हम है ना। तो याद रखिएगा सर, ये सब सोल लिक्विड ना, लिक्विड इन सॉलिड को बोलते हैं सोल, याद रखिएगा। ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड्स क्या बोलते हैं इसको? ऑल। ठीक है। आगे हम्म। देखो। तो अभी बताओ सर, अभी इसमें क्या क्या सीखा आपने? वही सर, डिस्पोजन मीडियम डिस्पोजन फेज में सबको मिक्स मैच करके देखा अब कि क्या क्या बनता है बस। चलिए, अब आगे देखने वाले हैं। आगे देखिए। Classification based on nature of interaction between dispersed phase and dispersed medium. हम्म, इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसमें वही है कि नेचर का मतलब दो चीज़ होता है, आपको पता है। एक जो रिपेल कर, एक जो अट्रैक्ट करे, राइट। यस सर। क्लासिफिकेशन based on the nature of interaction between क्या dispersed phase type and dispersion medium। एक तो बताओ क्या होता है सर, इसको देख लो। लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक। देखो सुनो, तो ये लियोफोबिक में क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। फिलिक पहले डिस्कस करते हैं, फिर फोबिक करते हैं। ये तो 10th क्लास जैसा ही है। देखो, देखिए इसमें क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच पार्टिकल जो होंगे ऑफ द डिस्पर्स फेज जो होगा, हैज अ have a great affinity or love for
for the dispersion medium. जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं ना, इनके ज़्यादा क्या होते हैं पता है आपको? ज़्यादा इनमें डिस्पर्स फेज कहते हैं, ज़्यादा एफिनिटी होती है फॉर द सस्पेंशन। आपको पता है क्या होता है? ये आप बोल सकते हो ना कि लियोफिलिक का मतलब होता है, मीन्स होता है लिक्विड लविंग। ठीक है, ये आर द लिक्विड लविंग, ये याद कर लीजिएगा। और आपको पता है ना, यहाँ पे यहाँ देखिए, और ये जो होते हैं ना, कौन सा क्या क्या क्या, ये जो सॉल्यूशन जो होते हैं ये इजीली फॉर्म हो जाते हैं। इसलिए जल्दी फॉर्म हो जाएंगे ना, इजीली क्यों फॉर्म होते हैं कौन बताएगा? वाई द इजीली फॉर्म? वाई दे गेट इजीली फॉर्म? पता नहीं सर। क्योंकि दे हैव दे हैव अपोजिट नेचर ना, वो लव करता है ना। अगर वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाता है, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा ना। अच्छा, ओके सर। इजीली व्हाट they form? Why they easily form? Because they love each other, right? Right? आगे चलें। ड्यू टू अपोजिट नेचर बोल दो। अगला देखो, अब यहाँ पे बोला यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये है की वैल्यू। अगला देखिए सर, एक होता है सर तो ग्रेट एफिनिटी होता है, जल्दी बन जाते हैं, और मीडियम का ज़्यादा होता है, रोल तो होता ही होता है। चलिए, ये जो होते हैं दिस सोल्स आर क्वाइट स्टेबल। क्यों? वही रीज़न है, अपोजिट चार्जेज हैं। और तो और ये ठीक है। और आपको पता है जल्दी इसको कोगुलेट नहीं कर सकते। पता है कोगुलेशन का मतलब? ये अच्छा पॉइंट है। दिस सोल्स आर नॉट इजीली कोगुलेटेड। कोगुलेटेड कोगुलेटेड याद कर लीजिएगा। दिस सोल्स आर नॉट इजीली कोगुलेटेड, ये आप याद कर लीजिएगा। ये वाला और ये वाला वही प्रेसिपिटेट नहीं बनता उतना जल्दी। तो वही है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। लिक्विड हीटिंग हो गया ना ये, लियोफोबिक लिक्विड हीटिंग। कोई डाउट है? नहीं सर। आगे देखो, अगला देखिए, एक होता है हमारे पास, आपको पता है जो कॉमन एग्जांपल होता है लियोफिलिक का, लियोफिलिक कोलाइड्स का। एक तो ये है। क्या बोले थे बताइए? क्या होता है क्या सर? इसमें? क्योंकि वो जल्दी कोगुलेटेड, वाई दे डू नॉट इजीली कोगुलेटेड? क्योंकि लिक्विड हीटिंग होते हैं। नहीं 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 नहीं, अट्रैक्टिव हीटिंग कैसे हो जाएंगे ब्रदर? अरे सर, अच्छा लियोफिलिक कह रहे हो? मैं बोल, हाँ हाँ, कि कोगुलेशन फॉर्म नहीं करता है, क्यों? लियोफिलिक कोगुलेशन फॉर्म क्यों नहीं करता है? लियोफिलिक तो करता है ना। करता है कोगुलेशन फॉर्म?
हाँ कहना, वो मतलब करता तो है बट क्वाइट स्टेबल, बट इजीली कोagulated नहीं हो सकता ना। क्योंकि उसके पास अपोजिट रिपल्सन है ना। लियोफिलिक जो है वो भी इजीली कोagulate नहीं कर सकता। हाँ। और ये जो होते हैं लियोफोबिक, ये इजीली प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं या हम्म इजीली कोagulated या रेडिली कोagulate हो जाते हैं हम्म 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 ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम्म तो मतलब प्रेसिपिटेट वही होता है ना, जैसे थोड़ा पेस्ट टाइप का होता है, मतलब पानी बहुत कम होता है, हम्म तो वही प्रेसिपिटेट। हाँ तो ये नहीं करते फॉर्म प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये और पानी ले लेते हैं, क्योंकि वाटर लविंग है लियोफोबिक, लियोफिलिक सॉरी। लियोफोबिक इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो वाटर हीटिंग है, हम्म। सॉरी वाटर कह रहा हूँ, लिक्विड हीटिंग है। सही, अगला लिख दिया। हम्म। के बाद इनका भी एक टेबल दे रखा है बहुत बड़ा सा, इसके अंदर सारा बता रखा है। लियोफोबिक का बताइए, ये कोगुलेशन फॉर्म क्या करेगा? बताऊं? ये कोगुलेशन हाँ फॉर्म। करेगा, रेडिली रेडिली फॉर्म करेगा। बहुत जल्दी कर जाएगा। और आपको पता है ना कि इसमें नो एफिनिटी, राइट? वही ना सर, वही तो कह रहा हूँ, लिक्विड हीटिंग। नो डिस्पर्जन एफिनिटी। फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कोई एफिनिटी नहीं है। बिटवीन द पार्टिकल जो होंगे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अगला लिख लीजिए, इसको बोलते हैं, और ये आप ये भी बोल देना, दिस substance are what not easily coagulated। ये बना दीजिएगा, ये होता है, they do not form bond easily। This is called liophobic and the another is लियोफिलिक। आगे चले। यस सर। Renault C classification based on type of particles of disperse phase। देखो, ये तो इसका ये हो गया। तो आपको लिखा भी है कि लिक्विड हेटिंग को बोलते हैं लियोफिलिक और लिक्विड लविंग को बोलते हैं व्हाट? लिक्विड हीटिंग को बोलते हैं लियोफोबिक। इस टेबल पे आ जाइए, मैं खोला होगा, स्टार्टिंग से एक एक करके सबको एक्सप्लेन कीजिए अच्छे से, जैसा आप करते हैं, याद हो जाएगा आपको। हाँ फिर सर, तो वो पहले क्या है, ईज ऑफ प्रिपरेशन। तो ईज ऑफ प्रिपरेशन में ये कह रहा है कि डायरेक्ट मिक्सिंग से फॉर्म हो जाता है। इसके लिए स्पेशल मेथड करने पड़ते हैं लियोफोबिक के लिए। और पार्टिकल नेचर होता है कि लियोफोबिक के बड़े होते हैं, उसके छोटे होते हैं, मतलब उसमें एग्रीगेट ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें ट्रू मॉलिक्यूल्स एंड आर बिग इन साइज होता है। और फिर विजिबिलिटी, विजिबल, ये जो लियोफिलिक है ये नॉट इजीली विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप और इजीली डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। स्टेबिलिटी, लियोफिलिक वेरी स्टेबल, वो अनस्टेबल एंड रिक्वायर स्टेबलाइजर। और ये एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नॉट इजीली प्रेसिपिटेटेड, लियोफोबिक इजीली प्रेसिपिटेटेड। और लियोफिलिक में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देना पड़ता है ताकि कोagulation हो जाए। और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो लियोफिलिक रिवर्सिबल है, लियोफोबिक इरिवर्सिबल है। तो इसमें ये होता है दे आर रिवर्सिबल क्योंकि वंस प्रेसिपिटेटेड कैन रीफॉर्म द कोलॉइडल सॉल्ट बाय सिंपली रीमिक्सिंग विद द डिस्पर्शन मीडियम।
और इसमें they are irreversible in nature when once precipitated cannot form colloidal salt by simple addition of dispersion medium. कि charge on particles do not carry any charge, और इसमें particles move in specific direction, that is either to its anode or cathode depending upon their charge. ठीक है। Hydration. Solids are heavily hydrated due to attraction of due to love for liquid, और ये बहुत appreciably hydrated क्योंकि hate for liquid. Viscosity higher है dispersion medium की, the viscosity of salt is much higher than that of dispersion medium, और इसका viscosity is nearly same that of dispersion medium. फिर surface tension lower than that of dispersion medium, इसका almost same as that of dispersion medium. और फिर लियोफिलिक डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट और लियोफोबिक शो टिंडल इफेक्ट. फिर है सर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पोज्ड फेज. यस सर. चलो सर. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पोजन फेज. उसमें पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. हेलो. यस, स्टार्ट करें. यस सर. तो इसमें क्या क्या करेंगे देखो सर यहाँ पे हाउ डू यू डू. तो इसमें एक दो चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो लिखोगे ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. थोड़ा सा सुनो ध्यान से. तो जैसे क्या है, सुनो ध्यान से. एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. आपको पता है इसमें क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में? आप ये बोल सकते हो ना कि इसमें क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स विल बी गोइंग टू बी, जैसे इसके लेयर बटे होते हैं. जब भी अगर हम ना डाइल्यूशन करेंगे तो एटम जो होंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल जो होंगे, जिसके सब्सटेंस जो होंगे, वो एग्रीगेट हो जाएंगे टुगेदर टू फॉर्म द व्हाट पार्टिकल्स. हमें पता है. तो जब भी अगर हम उसमें कुछ ऐड करेंगे, सपोज वी हैव एडेड समथिंग, जब हम उसमें कुछ ऐड करते हैं ना तो क्या हो जाते हैं पता है. कुछ भी ऐड करने से, जैसे मान लो कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई सब्सटेंस आपने ऐड किया हो, तो वो क्या हो जाएगा ना कि नीचे बैठ जाएगा. तो जैसे क्या होते हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? यस सर. तो ये बोल रहा है कि जब भी हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम इसमें व्हेन ऑन रेजोल्यूशन, जब हम कुछ ऐड करते हैं ना इसमें, देखो जो एटम्स जो होंगे, ये वाला जो स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, है ना, किसी भी सब्सटेंस का आप क्या कर दिया, आपने ऐड कर दिया और उनको लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएंगे कि एक वो ऑटोमेटिक नीचे सेटल हो जाएंगे, नीचे एग्रीगेट बना लेंगे, प्रेसिपिटेट बना लेंगे, ये वाला एग्रीगेट बना लेंगे टू फॉर्म पार्टिकल्स. तो उसको बोलते हैं कि वो कोलाइड हो गया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स. they are called the मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड. और इसमें पार्टिकल के जो साइज होते हैं, ये होते हैं 1 नैनोमीटर से लेस होते हैं. तो पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर. ये आपको याद रखना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप याद कर लीजिएगा. इसमें होता क्या है कि जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो एटम में स्मॉलर जो मॉलिक्यूल जो होते हैं, सब्सटेंस जो होते हैं, ये एग्रीगेट हो जाएंगे और उसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर क्या कोलाइड. तो आपको पता है इसमें क्या होते हैं, जो सेल्स जो सोल्स होते हैं,
वो डिस्पर्स फेज के होते हैं, एग्रीगेटेड होते हैं, जिनके साइज जो होते हैं 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। ये आपको याद रख लेना है। क्या आया, कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। क्या? सर की मल्टी मॉलिक्यूलर जो होते हैं कि वो डिसोल्यूशन जब करते हैं तो एटम्स और सोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं सब्सटेंस के, वो डायमीटर उनका लेस देन 1 नैनोमीटर होता है और वो एग्रीगेट टुगेदर करते हैं टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशन। तो जो पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं उनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहते हैं। कि मतलब जो एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस होते हैं उनका 1 न्यूटन मीटर से कम होता है, वो एग्रीगेट टुगेदर हो जाते हैं टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन। तो डिसोल्यूशन पे जब वो एग्रीगेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो ये हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। अगला है मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल पता है क्या होता है? हाँ, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स। हाँ हाँ, क्या है सर ये? माइक्रोमोलिकुलस कोलाइड, देखे सुनिए, इसमें क्या होता है ना, सुनिए कि तो ये सर मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमोलिक्यूलर ये वो क्या होते हैं, क्या कहते हैं, लियोफिलिक होते हैं कि लियोफोबिक? ये डिपेंड करता है कि हम सब्सटेंस कैसे डाले हैं। मतलब कि नॉर्मली जो होते हैं ये तो कोलाइडल। यहाँ पे साइड में एक डब्बे में लर्निंग प्लस में लिखा हुआ है ना कि मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स यूजुअली हैव लियोफोबिक देखो, कैरेक्टर हाँ एंड मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स यूजुअली हैव लियोफिलिक कैरेक्टर। हाँ, मतलब जो उसने बोला है ना कि ऐसे होते हैं, जैसे कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं। अब क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूलर में हम कोलाइडल फॉर्म करते हैं, कोलाइडल फॉर्म करने के लिए उनके एग्रीगेट बनाने पड़ेंगे। एग्रीगेट बनाने के लिए हमें लियोफोबिक मोस्टली डालना पड़ेगा। यूजुअली बोला है, लेकिन जनरली नहीं होता है। और इसी तरह से लियोफिलिक में, मैक्रोमोलिक्यूल में क्या करोगे आप, मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बनाना है तो उनको एक पास रखना पड़ेगा, तो उनको अट्रैक्ट कर करके कंपाउंड ज़्यादा मोटा बनाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लियोफिलिक। लियोफिलिक, लियोफिलिक कैरेक्टर। ये क्या करते हैं पता है आपको? ये अट्रैक्ट करते हैं, देखो यहाँ पे ये जो करोगे ना माइक्रोमोलिकुलर, माइक्रोमोलिकुलर जो कोलाइड्स जो होंगे आर यूजुअली हैव लियोफिलिक कैरेक्टर। याद कर लीजिएगा। और मल्टी वाला आपको पता ही है। हाँ तो सर मैक्रोमोलिक्यूलर होते क्या है? अभी डिस्कस करते हैं, आ जाइए। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक मैंने कंपाउंड दिया है ना, तो उसमें होते क्या है कि जैसे उसमें खूब सारे सब्सटेंस जो होंगे ना, वो क्या होंगे, बिग साइज मॉलिक्यूल्स के होंगे। और वो एक कंपाउंड बना के एक सॉल्यूशन बना लेंगे, जिसमें कि डिस्पर्स फेज जो पार्टिकल जो होंगे, है ना, वो कोलाइडल रेंज के होंगे। और वैसे पार्टिकल्स को बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस। फिर से बोल दूँ कि इसमें क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास हैविंग व्हाट वी कॉल बिग साइज मॉलिक्यूल्स। और उनको हम क्या बोलते हैं, हम ना, बिग साइज मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन। तो वो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन इन विच। अब उसमें क्या होगा पता है ना आपको, डिस्पर्स पार्टिकल जो होंगे क्या होंगे, किस साइज़ के होंगे, दे आर इन द कोलाइडल पार्टिकल। तो आप ये बोल सकते हो कि क्या बोलोगे बताओ, सब्सटेंस जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हों, जिसमें जो कोलाइडल जो डिस्पर्स जो फेज हो कोलाइडल रेंज के हो, और वैसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं माइक्रोमोलिकुलर व्हाट वी कॉल कोलाइड बोलते हैं। ये जो माइक्रोमोलिकुलर जो कोलाइड होते हैं ये डिस्पर्स फेज के होते हैं। और जनरली क्या होते हैं सर पता है आपको, जनरली हैविंग द व्हाट वेरी हाई मॉलिकुलर मासेस इनके होते हैं। और नेचुरली जो अकर होते हैं स्टार्च में, सेलुलोज में, प्रोटीन में, एंजाइम्स में, गिलाटिन वगैरह में यूज करते हैं। और होते क्या है ये, इनके मासेस, मॉलिकुलर मासेस बहुत ज़्यादा होता है।
और ये जो होता है क्वाइट स्टेबल होता है और एक है ना रिजेंबल्स ट्रू सॉल्यूशन की तरह भी कर लेता है एज ए यूजुअल टेम्परेचर। सबसे जो कॉमन जो इसका है ना एग्जांपल भी दे रखा है इसने कि प्रोटीन्स वगैरह प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं ये माइक्रोमोलिकुलर कोलाइडल होते हैं। ये जो माइक्रो वाला क्या बोलोगे, माइक्रो स्पेलिंग से लिखा है मैंने, यस सर। माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड में क्या होता है सुना है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं क्या बोलोगे सर, वी आर मेड अप ऑफ, वी आर मेड अप ऑफ वेरी very large number of big size particles, पहली बात है। दूसरी बात क्या बोलोगे, दे आर यूजुअली लियोफिलिक इन नेचर। अब क्या बोलोगे ये वाला, और आप बोल सकते हो कि वो क्या बनाएंगे सर, एग्जाम्पल से इसका ले सकते हो क्या क्या, प्रोटीन्स वगैरह ले सकते हो और प्लास्टिक्स वगैरह ले सकते हो और ये सेलुलोज वगैरह ले सकते हो। क्या आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द सब्सटेंस, और इनके हाई, और बोल सकते हो दे हैव अ हाई हायर मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं। मतलब याद कर लीजिएगा फर्स्ट, डाउट है? नहीं सर। क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, जल्दी कीजिए। हाँ तो सर ये बेसिकली लार्ज साइज होता है, मॉलिक्यूल्स है मेड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और फिर एक ये था जो यहाँ पढ़ा था कि लियोफिलिक इन नेचर होएगा और वेर इनके वेरी हाई मॉलिक्यूलर मासेस होंगे और ये नेचुरली अक्रिलिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स एक स्टार्च सेल्यूलोज प्रोटीन एंजाइम्स वगैरह में मिलता है और लार्ज साइज होता है इनका कंपेयर टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो ऐसे सॉल्यूशंस को मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशंस कहते हैं और ये क्वाइट स्टेबल होते हैं, रिजेंबल टू सॉल्यूशंस इन मेनी एस्पेक्ट्स। बस यही है सर। हो गया? यस सर। आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पे आगे होता क्या क्या अभी डिस्कस करते हैं। ये अब अगला लिखिए सर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। इसमें ये बोल सकते हो ना, क्या देखिए, these are substance, इसमें ऐसे सब्सटेंस होते हैं which when dissolve, जब हम डिजोल्व करेंगे इन अ मीडियम बिहेव एज, कैसे बिहेव करेगा पता है आपको, बिहेव एज अ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट एट अ लो कंसंट्रेशन। पता है ना इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? यस सर। ये तो लोअर बोलोगे,
और लेकिन यही वाला जो है, क्या बोलोगे, बिहेव एज अ कोलाइडल पार्टिकल एट अ what we call at a higher concentration। ये आपको याद रख लेना है। और आपको पता है ना कि जैसे वो नहीं करते थे हम, आपको पता है ना, तो सोप और डिटर्जेंट में जो आप पढ़ते थे क्लास बचपन में, क्या पढ़ते थे पता है आपको? ये ऑल्सो नो ना कि उसमें क्या होते हैं, दो सब्सटेंस होते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि उसमें एक बनता है, उसको बोलते हैं मिजल्स। मिजल्स बनते हैं ये वाला। उसमें क्या होता है कि हम ये ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे C17H35 COONA, ये हम लोगों ने सब्सटेंस लिया हुआ है। सोडियम स्टेरेट होता है, सोप का तना होता है, ये सब्सटेंस ऐसे होता है। C17H35 CO माइनस होता है, और ये क्या होता है, Na प्लस होता है। इसको बोलते हैं स्टेरेट आयन। तो ये आप याद रख लीजिएगा। तो मिजल फॉर्मेशन यही होता है। तो आपको पता है जो कोलाइडल जो बिहेवियर होता है, कोलाइडल बिहेवियर ऑफ सच सब्सटेंस। थक गए? सब्सटेंस किस लिए नहीं सर, थक गए ना? नहीं सर, थकना क्या है। ये तो काम है कि नहीं, फॉर्मेशन। हाँ, वो तो रोज का है सर, वो तो करना ही पड़ेगा। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। नहीं सर, वो बात भी नहीं है वैसे। अब और भी कुछ है ही नहीं ना करने को, वरना इतनी थोड़ी वो होती है। अभी तो और कुछ करने को है ही नहीं, बस उठो। रोज का बिल्कुल सेम रूटीन होता है ना, रोज का पिछले 3 महीने से सेम चीज ही तो चल रही है। उठो, खाओ, बैठो, पढ़ो, फिर खाओ, पढ़ो, सो जाओ, बस। और क्या ही काम करते हैं पूरे दिन। ये तो बात। पूरे दिन का और कुछ होता ही नहीं है। और कभी बीच में कुछ करना चाहो तो कर भी नहीं सकते, तो बहुत बोरिंग है ना। अब छोड़, क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, थोड़ी देर की बात है। चल आगे। यस सर। चलिए, तो ये जो मिजल वही वाला है जो झाग बन जाता है, हाँ, तो उसी को बोलते हैं मिजल्स। तो ये आपके सोप का फॉर्मूला है, और हम लोगों ने इसको यूज कर लिया। आगे देखो। ठीक है। हम्म। तो ये है ना कि जो कॉमन जो एग्जांपल्स होते हैं मिजल्स का, वो सोप होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं। जो फॉर्मेशन जो होता है ना मिजल्स का, वो होता है हाँ, ये सर एप्पल। 12th में पढ़ा था कि वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, और वाटर अटैचिंग जो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। तो जो Na वगैरह होता है, जितना 10th से मेरे को याद है, तो ये जो Na वगैरह होता है, ये जाके जो भी उससे क्या कर लेता है, जो जैसे जो नॉन पोलर पार्ट होता है, जिसकी नॉन हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, उसको नॉन पोलर टेल कहते हैं। ये पार्ट इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सॉल्युबल इन ऑयल और ग्रीस होता है। तो जो भी गंदगी होती है, ये जाके उससे मिल जाता है। उसमें ऑयल और ग्रीस में सॉल्युबल वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वो लॉन्ग चेन जो है। और जो पोलर ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक आयन है, जैसे CO- उसको पोलर आयोनिक हेड कहते हैं। वो होता है, कहते हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, इनसॉल्युबल इन ग्रीस होता है, तो उसको वाटर अटैचिंग हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। ये होता है सर। तो फिर वो जो Na वाला होता है, वो जो हाइड्रोकार्बन होता है, वो Na तो अलग रहता है। वो जो CO वाला पार्ट होता है पोलर हेड होता है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट नॉन पोलर टेल होता है। तो फिर जब आप ऐसे करते हो, वाटर में डालते हो, वो उससे वो सरफेस पे रहता है, क्या कहते हैं, जो उससे वो हेड होता है, जो कार्बोक्सिल हाइड्रोकार्बन टेल होती है, वो उससे दूर रहती है और रिमेन्स एट द सरफेस। तो इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स, उनकी एक यूनिक
वो होती है, क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन। वहाँ पे हाइड्रोकार्बन पोर्शन पानी के बाहर होता है, और जो क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पुल्ड बैक टू बल्क सोल्यूशन होता है। मतलब वो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेता है। वो हाइड्रोकार्बन टेल होती है वो इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर होती है, एंड आयोनिक हेड सरफेस ऑफ द क्लस्टर। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल फॉर्मेशन एग्रेट थर्ड फाउंड इज आयोनिक मिसल। तो ये हो जाता है। तो फिर इसमें यही होता था कि ये कार्बोक्सिलेट आयन बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, गंदगी वंदगी से जाके जुड़ जाता है। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है, नॉन पोलर जो टेल होती है हाइड्रोकार्बन वाली, वो गंदगी वंदगी में जाके जुड़ जाता है और वो निकल जाता है, क्योंकि वो पानी में नहीं रहता, क्योंकि पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक जो कार्बोक्सिलेट हेड होता है, या हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है पोलर हेड, वो जाके पानी में मिल जाता है और वो अलग हो जाता है। इसलिए फिर वो मिसल फॉर्म हो जाते हैं और वो झाग वाग बन जाती है। यही रीजन होता है। वो डिटर्जेंट्स में यूज होता है, इसलिए वो मतलब ऐसे फॉर्म कर लेता है, क्या कहते हैं, झाग वाग बन जाती है ना, इसलिए बनती है। यस सर, मेरे को तो 10th का इतना याद है कि ये सब होता था। अब बाकी इसमें नया क्या है वो आप मेरे को बता दो। ये वही होता है, देखिए, मतलब ये जो फॉर्मेशन होता है ना, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद में होता है। तो वही बोलता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर में मिसल्स फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्राफ टेम्परेचर। The temperature above which the formation of minerals take place are known as graph temperature। याद कर लेना। आगे आगे इसको बोलते हैं CMC। और आपको पता है सोप जो हो गया, डिटर्जेंट जो हो गया, और फिर यहाँ पे पूरा दे रखा है ना वो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये तो मेरे को पूरा याद है क्या होता है। वो बताइए। ग्रीस पे होता है, वो लॉन्ग कार्बोक्सिलेट चेन जाके उस पे लुक जाती है, और फिर वो अलग अलग हो जाते हैं, मिसल फॉर्म हो जाता है। फिर ऑयल बीच में रहता है और बाकी कार्बोक्सिलेट चेन होती है उसके अराउंड, और फिर सब अलग अलग हो जाता है। फिर Na आयंस अलग हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाता है। चलो ये क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और ये थोड़ा आप मेरे को अब कल करा देना सर। आप मेरे को ऐसे दूसरी क्लास का भी उसके अराउंड ले सकते हो, 6:37 के अराउंड, 7 o'clock के आप अराउंड। 6 o'clock ले लेना। 6 o'clock 7 o'clock ले सकते हैं, 7 से 7:30 ले सकते हो। ठीक ले लेना। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम भाई।